बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रेड न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। पाकिस्तान में करप्शन के तासुर में वाज़ेह कमी, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के सर्वे की रिपोर्ट जारी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान ने 2025 NCPS जारी कर दिया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान के मुताबिक NCPS पाकिस्तान में बदअनवानी के तासुर को जांचने का एक पैमाना है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक 66% पाकिस्तानियों ने बताया कि उन्हें गुज़िश्ता 12 माह में किसी सरकारी काम के लिए कोई रिश्वत नहीं देनी पड़ी, जबकि 60% पाकिस्तानियों ने इस बात से इत्तफाक किया कि हुकूमत ने IMF मुआहदे और FATF ग्रे लिस्ट से निकलने के जरिए मईशत को मुस्तहकम किया। रिपोर्ट में इस बात का भी इंकशाफ किया गया है कि मुल्क की मईशत ज़बूहाली से इस्तेकाम और इस्तेकाम से तरक्की की तरफ गामजन है। 43% लोगों ने कुव्वत खरीद में बेहतरी, जबकि 57% ने कुव्वत खरीद में कमी की रिपोर्ट दी, जबकि 51% शुरका चाहते हैं कि टैक्स छूट याफ्ता फलाही इदारों को अपने डोनर्स के नाम और अतियात की तफसील आवाम के सामने जाहिर करना चाहिए। याद रहे, ये सर्वे बदअनवानी की असल शरह नहीं नापता, बल्कि बदअनवानी के बारे में अवामी तासुर को जाहिर करता है। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास का एलामिया जारी। IMF ने पाकिस्तान के लिए एक अहम माली पेशरफ्त का ऐलान करते हुए एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम के दूसरे जायजे और रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी प्रोग्राम के पहले जायजे की मंजूरी दे दी है। IMF के जारी करदा एलामिया के मुताबिक इन मंजूरियों के बाद पाकिस्तान को तकरीबन $1 अरब की किस्त मिल सकेगी, जबकि $20 करोड़ तक इजाफी रसाई भी हासिल हो जाएगी। एलामिया में कहा गया कि रवा बरस आने वाले तबाहकुन सैलाब के बावजूद हुकूमत पाकिस्तान ने मजबूत मुआशी कारकर्दगी का मुजाहरा किया, जिसके नतीजे में माली और बैरूनी शोबों में इस्तेकाम बरकरार रहा। IMF ने अपनी पॉलिसी तरजीहात में मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेकाम, पब्लिक फाइनेंस इस्लाहात और मुसाबकत में इजाफे को बुनियादी निकात करार दिया है। इदारे के मुताबिक पाकिस्तान में पैदावारी सलाहियत बढ़ाने, समाजी तहफ़्फ़ुज़ को मजबूत करने, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट और सरकारी इदारों में इस्लाहात पर खसूसी तवज्जो दी जा रही है। तवानाई के शोबे की पायदारी, अवामी खदमात की बेहतरी और इस्लाहाती अमल की तसलसल को भी IMF ने ज़रूरी करार दिया है। पाकिस्तान जल्द कर्जों से मुकम्मल निजात हासिल करके मुआशी तौर पर खुद कफील होगा। वज़ीर आज़म IMF की जानिब से हुकूमती मुआशी इस्लाहात और इक़दामात के मौसर निफाज की वजह से जारी प्रोग्राम के तहत माली अज्जा पर वज़ीर आज़म ने हुकूमती मुआशी टीम की कोशिशों की पज़ीराई की है। वज़ीर आज़म ने कहा कि इस्लाहाती एजेंडे के निफाज और पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की राह हमवार करने में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की मुआवनत का कलीदी किरदार है। उन्होंने कहा कि आलमी मालियाती फ़ंड की जानिब से पाकिस्तान में मुआशी इस्लाहात और इक़दामात की मौसर नफाज पर इज़हार इत्मीनान मुआशी टीम बिलखसूस वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और उनकी टीम की मेहनत का मुँह बोलता सबूत है। IMF की जानिब से हालिया माली अजरा इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान मुआशी इस्तेकाम और तरक्की के लिए ज़रूरी इक़दामात पर अमल दरामद कर रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि डिफ़ॉल्ट के दहाने से मुल्क को इस्तेकाम और तरक्की की सिमत में गामज़न करना एक कठिन मरहला है। PTI बातचीत की ख्वाहिशमंद नहीं। इमरान खान ने पार्टी में किसी को मुज़ाकरात की इजाज़त नहीं दी। राना सनाउल्लाह ने कहा कि PTI को मुतअद्दिद बार मुज़ाकरात की पेशकश की, लेकिन वह मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। अगर ये वज़ीर आज़म के मुज़ाकरात की पेशकश कबूल करते तो सियासी दर्जा हरारत नीचे आ सकता था। राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान और PTI के लोग वही बात कर रहे हैं जो भारत कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में तकरीबन 80% लोग बानी PTI इमरान खान की पॉलिसी और सियासत से मुत्तफिक नहीं। इससे कबल निजी TV चैनल को इंटरव्यू में राना सना ने कहा कि जलसे में जो बातें की गई इनको पैगाम मिल जाएगा और बड़ी कुव्वत से मिलेगा। ये लोग इस कौम की हरकतें करके ये लोग इस किस्म की हरकतें करके अपने अंजाम को पहुंच रहे हैं। PTI की अक्सरियत इस पागलपन का हिस्सा नहीं बनेगी। राना सनाउल्लाह का कहना था कि इमरान खान के खिलाफ गिरफ्तारी के मुकदमे के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। इनका अंजाम MQM और बानी MQM से मुख्तलिफ नहीं होगा। कराची में गुज़िश्ता रोज़ मौसम सरमा का गर्म तरीन दिन रिपीट। कराची में गुज़िश्ता रोज़ मौसम सरमा का गर्म तरीन दिन रिकॉर्ड किया गया। सर्दी में इजाफे की भी पेशगोई।
محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں کل موسم سرما کا اوس سے زائد درجہ حرارت 31.6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کا بتانا ہے کہ آج دن بھر موسم خشک اور رات میں خنک رہنے کا امکان ہے، جبکہ آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں اس وقت ہوا میں نمی کا تناسب 46% ہے۔ شمال مشرقی ہوائیں 3 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہیں۔ محکمہ موسمیات نے دسمبر کے اوسط سے کراچی میں سردی کی شدت میں اضافے کی پیش گوئی کی ہے۔ آسٹریلوی کرکٹ ٹیم کے لیے ایک ساتھ اچھی اور بری خبر۔ ٹیم کے ہیڈ کوچ اینڈریو میکڈونلڈ نے تصدیق کی ہے کہ فاسٹ بالر جوش ہیزلووڈ ایشیز سیریز سے باہر ہو گئے ہیں، جبکہ اچھی خبر یہ ہے کہ کپتان پیٹ کمنگز کا 5 ماہ کے دوران پہلا ٹیسٹ کھیلنا یقینی ہے، جبکہ جوش ہیزلووڈ انجری سے مسائل کے باعث ایشیز سیریز کے بقیہ میچز بھی نہیں کھیلیں گے۔ ایٹری کے مسلز کی انجری کا شکار ہو گئے ہیں، وہ اب ایشیز سیریز میں ایکشن میں نہیں ہوں گے۔ انہوں نے بتایا کہ پیٹ کمنگز کو ایڈلیڈ ٹیسٹ سے قبل کوئی میچ نہیں مل رہا، وہ ٹیسٹ کے لیے جتنا بھی ممکن ہو سکتا ہے بہترین تیار ہوں گے۔ پیٹ کمنگز کے اسکواڈ میں شمولیت کا بڑا اعلان کل ہو سکتا ہے۔